छात्र राजनीति से शुरू होता है जो सफ़र वो बहुत ही आगे तक जाता है और हमारे राजनीति में जो सबसे पहला कदम होता है वो छात्र राजनीति से ही शुरू होता है। बहुत से सरीखे नेता राजस्थान में छात्र राजनीति से निकले हैं। हनुमान बेनीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे बहुत से नेता ऐसे हैं जो आज राजनीति के शिखर तक पहुंच चुके हैं और आज ऐसे ही एक छात्र नेता ने थाम लिया है कांग्रेस का दामन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी की, जिन्होंने एनएसयूआई यानी कांग्रेस का दामन थाम लिया है और किस तरह से वो अपना समर्थन कांग्रेस के साथ साथ किसान आंदोलन को दे रहे हैं, इस पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। किसानों का साथ देने निकले हैं, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी किसानों के साथ गलत कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है। कैसे दिनों दिन किसानों को, पिछली बार जब आंदोलन हुआ तो सैकड़ों किसानों की शहादत बीजेपी ने ली। कितने किसान इस हिंदुस्तान के किसानों के लिए शहीद हो गए। आज बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ पंजाब, यूपी, हरियाणा का आंदोलन है। वो दिल्ली की राजधानी के, दिल्ली के पास के लोग हैं और पूरे हिंदुस्तान के किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं जब हिंदुस्तान के किसानों की पिछले आंदोलन में भी आवश्यकता पड़ी थी तब सारे पहुंच गए और आगे भी पहुंच जाएंगे। आज बड़े भाई वरुण जी यहाँ पधारे, सभी युवा साथियों को आज इस जय जवान और जय किसान संवाद कार्यक्रम में संबोधित किया, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। तो आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले, ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं? जी बिल्कुल ज्वाइन कर लिया। आज बड़े भाई वरुण जी के नेतृत्व में मैंने एनएसयूआई ज्वाइन की है। जी। तो आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ मिलकर आप किसानों के साथ साथ आप युवाओं को भी साथ लेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट होंगे वो पलट देंगे? जी बिल्कुल, इनके साथ मैं मिलकर मजबूती से कंधा मिला के लड़ूंगा। छात्र राजनीति को लेकर, राजस्थान में जाट समाज की स्थिति को लेकर मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कुछ सवालों के जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगी। निर्मल चौधरी जी ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है, एनएसयूआई ज्वाइन कर ली है, तो आपको क्या लगता है कि उनका भविष्य किस तरह से उज्जवल दिखाई देगा कांग्रेस में अगर ज्वाइन करते हैं? निर्मल चौधरी बहुत ही एनर्जेटिक और डायनेमिक पर्सनैलिटी के धनी है। राजस्थान की राजनीति में छात्र राजनीति से उन्होंने करियर शुरू किया है और पहले प्रयास में राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर जीतकर उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है। आज उन्होंने एनएसयूआई ज्वाइन की है। उनकी बहुत विजनरी और दूरदर्शी सोच है। किसी तरह की कोई गुटबाजी में नहीं पड़े, न केंद्र में न राज्य में। उन्होंने एक छात्र संगठन के साथ में ज्वाइन किया है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी को बुलाया है। पूरा छात्र एनएसयूआई का पैनल आया है। पूरे प्रदेश की जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं या निर्मल चौधरी के जो कार्यकर्ता है वो आगे हैं। और ख़ास बात आपको ये लगेगी कि इस अवसर पर हमने जब युवाओं से संवाद किया है, प्रत्येक युवा ने अपने संवाद में ये बात कही है कि निर्मल चौधरी का भविष्य बहुत उज्जवल है और वो बिना किसी गुटबाजी के, बिना किसी जातिगत भेदभाव के हर एक युवा के साथ, हर एक किसान के साथ वो खड़े हैं। चाहे राजस्थान में ओबीसी आरक्षण की बात आई, विसंगति दूर करने की, राजस्थान के युवाओं के साथ खड़े थे। किसान आंदोलन की बात आई तो राजस्थान के किसानों के साथ खड़े थे। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की, पहले कांग्रेस की सरकार थी तब भी मुख्यमंत्री जी को उन्होंने बड़े स्वाभिमान और सम्मान के साथ में राजस्थान विश्वविद्यालय के कैंपस से एक मैसेज दिया। सेंट्रल लाइब्रेरी का हो चाहे नियमित कक्षाओं का हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी की समस्याएं। अभी जब बीजेपी की सरकार है केंद्र में और राज्य में, जिस तरीके से किसान आंदोलन जो हो रहा है उसमें निर्मल चौधरी बड़ी बुलंद आवाज़ कर रहे हैं। एक गीत चला था कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। आज किसान आ रहे हैं तो किले बिछाए जा रहे हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस देश का किसान अन्नदाता है, क्योंकि किसान ही एक ऐसा है जो प्रकृति के भरोसे है, अपनी मेहनत के दम पर है और वो सबका पेट भरता तो अन्नदाता है। तो किसान अन्नदाता। आपको क्या लगता है कि अगर निर्मल चौधरी जी की बात की जाए तो जाटों के सबसे बड़े नेता के रूप में आप इनका भविष्य देख पा रहे हैं? देखिए, जाटों तक सीमित मत करो। निर्मल चौधरी देश का सबसे बड़ा नेता बनेगा। आप जाटों की बात तो बहुत संकीर्णता के साथ कर रही हो, जातिगत रूप से मत बांधो। और मैं मीडिया से भी ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो किसान कौम के कोहिनूर हीरे हैं उनको सिर्फ जाति तक सीमित न रखिए। वो बहुत दूर तक जाने वाला आदमी है। अभी तो उसने मुट्ठी भर जमीन नापी है, बहुत खुला आसमान उसके लिए। किरोड़ीलाल मीणा के बारे में चुनौती में, ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में जब सारे लोग बीजेपी के और मोदी अमित शाह के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं, उसने एक स्वाभिमान जगाया है कि जाट के डीएनए में, किसान कौम के हीरे में एक वो कोहिनूर है, उसके अंदर एक जिजीविसा है, हमारी पोटेंशियल है कि हम हर तरह की चैलेंजेस को, चुनौतियों को अवसर में बदलने का मादा रखते हैं। उसने ये साबित किया आज। हनुमान बेनीवाल की बात करें तो हनुमान बेनीवाल भी आपके जाट कम्युनिटी से ही आते हैं और बड़े बड़े नेता हैं। जाट कम्युनिटी से मत जोड़ो, जी, सबके नेता है। 36 कौम के नेता मानते हैं हम। तो आपको क्या लगता है, उन्होंने उन्होंने भी किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है, हाँ। तो आपको क्या लगता है जैसे कि हनुमान बेनीवाल का जो विधानसभा चुनाव में सफर रहा
कहीं ना कहीं कौन सी ऐसी कमी रह गई जो 3 सीटों से 1 सीट पर सिमट गए वो सिमटे नहीं, उनका वोट परसेंट पहले से और ज़्यादा बढ़ा है। चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है, और रही बात वो खुद तो जीता है, उसने साबित कर दिया, वो तो सिकंदर है। अब अन्य लोग जो बीच में कोई स्वार्थ के कारण दल बदल के चले गए, किसी ने समय पर साथ नहीं दिया। राजनीति 4 चीज़ों पर चलती है: गठजोड़, अवसर, समीकरण और माहौल। कई बार वो कोई न कोई एक पॉइंट जब कमजोर हो जाता तो जीत हार में बदल जाती है और हार जीत में बदल जाती है। हनुमान बेनीवाल तीसरे मोर्चे के रूप में राजस्थान की ताकत रहेगा, और निश्चित रूप से विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अभी कांग्रेस में भी जो थोड़ी बहुत कमजोरी आई, मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस वालों को और मजबूती लाना चाहिए। और रही बात आप दिल्ली के जो बॉर्डर पर किसान जा रहे हैं, किसान ने जब भी दिल्ली की तरफ मुख किया ना, कभी हार के नहीं लौटा। हमारे आदर्श महाराजा सूरजमल 80 युद्ध लड़े थे, एक में भी हार का सामना नहीं करना पड़ा, वो हमेशा अजय रहे हैं। तो इसलिए किसान दिल्ली गया, वो जीत के आएगा। पिछली बार भी प्रधानमंत्री ने माफी मांगी थी, इस बार हो सकता है तो दंडवत प्रणाम करके माफी मांगे। किरोड़ीलाल मीणा एक बहुत बड़े नेता हैं, उनके पास कृषि विभाग भी है, अब किसान आंदोलन भी है, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कोई आवाज़ उनकी दबा दी गई है? वो प्रमुख रूप से जिस मुखरता से वो पहले आया करते थे विपक्ष की भूमिका में, उस वजह से, या फिर कोई भी रीज़न कह लीजिए, ऐसा आपको क्या लगता है कौन सा रीज़न है कि वो ज़्यादा नहीं दहाड़ पा रहे? पहले किरोड़ीलाल जी मीणा निर्दलीय थे, स्वतंत्र थे, इसलिए उनकी शेर की तरह दहाड़ थी। अब वो पार्टी के बंधन में आ गए हैं। जब आदमी किसी पार्टी के बंधन में आ जाता है, उसके बाद में वो उसकी एक पार्टी का संविधान होता है, पार्टी की जो गाइडलाइन है उसका फॉलो करना होता है। दूसरी बात, कई सारी चीज़ें ऐसी होती है, जब राजनीति में आदमी होता है तो अच्छा बुरा जीवन में घटनाक्रम चलते रहते हैं, लेकिन कई पल ऐसे होते हैं जब सरकारें सत्ता में होती है तो सत्ता से टकराना हर किसी का बस का सौदा नहीं है। और हो सकता है कि उनकी कोई कमजोरी सरकारों ने पकड़ ली हो, जिसके कारण उनको पंच किया जा रहा हो और उनकी आवाज़ को दबाई जा रही हो, लेकिन लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को कभी नहीं दबा जा सकता। किरोड़ीलाल मीणा जननायक हैं, थे, रहेंगे, और उन्होंने जिस तरीके से हर वर्ग की आवाज़ उठाए, मैं तो अभी 2-3 कार्यक्रमों में उनके साथ था, मैंने कहा सर आप में वो पोटेंशियल है, आप इसको जिंदा रखिए, क्योंकि पद की कोई परवाह नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग आंदोलनकारी होते हैं, जो लोग जनता के हितों के लिए काम करते हैं, उन्हें सदैव दुनिया याद रखती है। किरोड़ीलाल जी अपनी शक्ति का एहसास रखते हैं, मैं उनकी शक्ति को टाइम टू टाइम याद दिलाता रहूँगा। तो देखा आपने किस तरह से सबकी उम्मीदें बंधी है किरोड़ीलाल मीणा से, और कहीं ना कहीं इन लोगों का मानना है कि निर्मल चौधरी भी पूरे देश के बहुत बड़े नेता बन के उभरेंगे, ऐसा इन लोगों का मानना है। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।